हाय, मैं हूँ सुनीता, एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ और आप देख रहे हो मेरे रियल लाइफ व्लॉग्स। आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा मेरा पूरा थकान भरा दिन, क्योंकि आज मैंने काम ऐसे चूज कर लिए कि पूरा दिन आज मेरा थकान में जाने वाला है। मतलब बहुत सारे काम मुझे आज करने हैं, तो पूरा दिन बिल्कुल थकान भरा हो जाने वाला है। तो व्लॉग को एंड तक जरूर देखना। मिलते हैं। आज 2 जनवरी है। न्यू ईयर का जोश थोड़ा कम हो चुका है। हाउस वाइफ के लिए जिम्मेदारियां कभी कम नहीं होती हैं। वो हर दिन उठने के साथ ही स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं बना रही हूँ सुबह की चाय और उसके बाद मैं करूँगी चीज़ों को ऑर्गेनाइज और लगाऊंगी पोछा। लेकिन पोछा मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि कुहू उठ गई है, तो पहले उसको संभालना ज़रूरी है। तो कुहू और पापा अंदर बैठे हैं और मैं उनके पास ही जा रही हूँ। चलो 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 चलो। चाय पिलाए कुहू भले ही पूरे दिन दादू के साथ खेल लेगी, उनसे प्यार कर लेगी, लेकिन वो दूध उनसे ठीक से नहीं पीती। तो वो उसे मैं ही पिला रही हूँ। उसके बाद मैं लगा रही हूँ पोछा। पापा तो मना कर रहे थे ठंड में, तो क्या ही परेशान होती रहती है। और अब देखो मेरे हाथों की हालत। मुझे खुद में समझ नहीं आ रहा कि ये हाथ मेरे ही हैं। उसके बाद में काफ़ी दिन से कपड़े रखे हुए थे और दीदी और के आने के चक्कर में मैंने कपड़े धोए नहीं थे। और उसके बाद में न्यू ईयर आ गया, तो वैसे कि कहते हैं ना, जो काम न्यू ईयर के दिन करते हैं वो पूरे साल करना पड़ता है। तो उस चक्कर में मैंने कपड़े धोए नहीं थे, तो मैं आज कपड़े धोने के लिए लगा रही हूँ और शायद इसीलिए मेरा काम बढ़ गया। कपड़े धोने के लिए लगा दिए मैंने और मैं अब आ गई हूँ आटा छानने के लिए, क्योंकि पापा कल ही आटा लेके आए थे और इसको छान के रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि पहली बात तो ये मैसी मैसी सा नहीं लगता। बाहर कट्टा पड़ा है, कट्टे में छनवा के लाते हैं, मतलब पिसवा के लाते हैं, तो ये बाहर पड़ा है, अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात, लाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पिसवा के लाते हैं ना, तो फिर ये गर्म रहता है आटा, और अगर इसको मतलब हवा नहीं लगे ना, तो इसमें जल्दी लिया पड़ जाती है। तो ये चीज ना, मतलब इंसान को वैसे तो कोई नहीं बताएगा, लेकिन खुद एक्सपीरियंस से पता चली जाती है। तो मुझे भी मेरे एक्सपीरियंस से ये चीज पता चली कि इसमें अगर आटा ठंडा नहीं हो ना जल्दी, सर्दियों में तो इतनी नहीं है, लेकिन गर्मियों में जल्दी खराब हो जाता है। और उसके अलावा तीसरा रीजन मेरे पास ये है आटा रखने का, क्योंकि हमारी कुहू रानी बिल्कुल नहीं छोड़ती। उसको जैसे ही कट्टा दिख जाता है वो हाथ भरा के भग जाती है सारी। तो उसकी वजह से भी अब मुझे छान के अंदर रखना पड़ता है, इसलिए मैं आटा छान रही हूँ। आटा छानूंगी और उसके बाद में तब तक कपड़े भी हो जाएंगे, उनको धो के सुखाऊंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। अभी तो बहुत काम है। अभी मैंने कपड़ों को झकोलने और ड्राई होने के लिए शिफ्ट कर दिया है और बीच बीच में मशीन भी देख रही हूँ और उधर किचन का भी काम कर रही हूँ, तो दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। मैं मशीन लगा के आ गई हूँ। अब मैं लगाऊंगी आटा, और मैं आटा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सब्जी शाम की चल जाती है ना, क्योंकि शाम के मतलब 3 लोग ही हैं, इतनी सब्जी खा पाते, तो सुबह तक भी बन जाती है। ये रियल है। मैं मतलब वीडियोस जो भी बना रही हूँ उसमें कुछ भी फेक नहीं है। जो मेरी रियल लाइफ है, जो मैं करती हूँ नहीं करती, बस वही चीजें मैं दिखा रही हूँ। मतलब मैं जो करती हूँ, मैं फील करती हूँ, मैं जो भी बोल रही हूँ, जो भी है वो सब रियल लाइफ पे डिपेंड है ना। तो मैं सब्जी नहीं बनाती सुबह की, तो नहीं बनाती। सुबह की सब्जी रखी है और यहाँ ये तीनों मिठाइयाँ रखी है। इसमें गाजर का हलवा है जो मैंने बनाया था कल, और इसमें क्या बोलते हो या वो कुछ तो बोलते हैं, बस मुझे उसका नाम नहीं आ रहा। वो पतिदेव परसों लाए थे। ये रसमलाई है जो वो कल लेके आए थे, और वो सुबह इनको फ्रिज से बाहर निकाल के गए। वैसे तो ठंडा इतनी होती नहीं, लेकिन वो सुबह इसको फ्रिज से बाहर निकाल के गए। तो सब्जी रखी है, मैं आटा लगाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। उसके बाद पड़े हैं मेरे बर्तन, उधर मशीन हो रही है, उसको लगेगी 5-10 मिनट, इतनी देर में मैं आटा लगा लूंगी। साथ साथ ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक के बाद एक काम करने के चक्कर में तो कोई काम हो ही नहीं पाएगा और बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं लगा लेती हूँ आटा। और ये जो पीछे गेट खोल के गई है वो गधी है, दिख नहीं रही, गेट खोल के चली गई है। पीछे से हवा आती है तो मेरे गैस वो हो जाती है, इसलिए मेरे को गेट बंद करके खाना बनाना पड़ता है। और मैं भी रोटी सेक रही हूँ, इसलिए मैंने गेट बंद कर रखा। तो मैं क्या कह रही थी, तो लोग कहते हैं कि तुम घर पे ही तो रहती, ऐसा क्या उखाड़ लेती हो।
तो सच ये है कि जो काम हम कर रहे हैं ना, वो सबके बस की बात नहीं है। घर संभालना इतना इजी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। घर के काम प्लानिंग मांगते हैं, पेशेंस मांगते हैं, और वो हम औरतों में फूट फूट के भरे। तो फिर खोल गई, बबड़े मांझा बंद कर दे, मेरी गैस नहीं रुकती इधर। पता है, लोगों का काम है सिर्फ कहना, उन्हें नहीं पता कि हम हमारा घर कैसे संभालते। लोगों को ना इतना सोचना चाहिए कि कोई अपने घर का बैलेंस कैसे बना रहा है। एक हाउसवाइफ के लिए ये कितना डिफिकल्ट है, वो अगर खुद हाउसवाइफ हैं तो उन्हें ये बात सोचनी चाहिए। वो जानती हैं ये बात कि ये सब कितना डिफिकल्ट है। पूरे सुबह से शाम उनका इसी में जाता है, लेकिन वो फिर भी बुराई करते हैं बैठ के, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, उनकी आदत है। क्योंकि उन्हें घर का काम करना है और सबकी बुराई करनी है, उनको यही काम है। लेकिन मेरे को आपके लिए वीडियोस भी बनानी है, आपके लिए प्लानिंग भी करनी है, और खुद की लाइफ अच्छे से जीनी भी है। तो अगर मैं और मेरे घर वाले हम बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो करने दो। मैं छोटा बच्चा संभाल रही हूँ तो संभालने दो, बीच में नाक मत अड़ाओ, अच्छा नहीं लगता मुझे। वैसे होता है ना कि लोग यूँ सोचते हैं कि हम हमारी तरफ से चाहे कुछ भी बोले, कितना भी गंदा बोल दे, कैसे भी बोल दे, टॉन्ट कर दें, किसी के सामने बुराई कर दे, लेकिन सामने वाला ना एक सेकंड के लिए हमें इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। उसका काम है सिर्फ हमारी बातें सुनना, हम टोंट मारे उनको सुनना, जो हम काम बता दे वो काम करना, और सब कुछ हमारे हिसाब से करना। खुद का मुंह खुलना भी नहीं चाहिए, बस। लेकिन कोई ना, ये सब रिश्तों में चलता रहता है, और ये मेरी नहीं आपकी भी कहानी है ना। करते ना लोग पीछे से बुराई, करने दो। लोगों की बातों पे इतना ध्यान देंगे तो जिएंगे कैसे। लोगों का तो काम है, उनको उनका काम बखूबी करने दो और अपना काम बखूबी करो। मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं अपनी रियल लाइफ, ये मेरी ही नहीं है, आई थिंक मेरे अलावा ये और बहुत सारी ऐसी औरतें होंगी जो इस चीज से रिलेट करती हैं। इस चीज से मतलब बखूबी रिलेट करिए, 100% रिलेट करिए। जो मैं काम कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, जो खुद की फीलिंग में शेयर कर रही हूँ, सब कुछ आप लोग रिकॉर्ड करो। हाउस वाइफ हूँ ना, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं डेली के जो मतलब ऑफिस वगैरह के कपड़े होते हैं वो धोती हूँ। उसके बाद में बेडशीट वगैरह डालती हूँ, और उनको निकालने के बाद में मैं पायदान वगैरह डालती हूँ। तो ये सब ना एक मतलब पूरा जो इसमें सर्फ वगैरह होता है वो यूज हो जाता है। और साथ ही आज अचानक से घर पर मेहमान आ गए हैं। हाउस वाइफ की लाइफ में ये भी नॉर्मल होता है, चाहे प्लान हो या ना हो, मेहमान भगवान का रूप होता है। थोड़ा काम बढ़ जाता है पर दिल से स्वागत होता है। और अब वो वाला कॉन्सेप्ट मेरे घर में भी स्टार्ट हो गया कि मेहमानों से ज्यादा बच्चों को इंतजार रहता है नाश्ते का। तो हमारे तो खूब पहले ही चालू हो जाती है। 1 बज चुका है, लेकिन अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। हालांकि बीच में थोड़े सी दीदी और आ गए थे, तो काम तो वैसे ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन थोड़े से बर्तन और हो गए। खाना खाना भी बाकी है, मेरा नहाना भी बाकी है, लेकिन अभी पापा नहाने गए हैं, तो मैं पहले खाना खाऊंगी और उसके बाद में नहाऊंगी। फिर भी काम खत्म नहीं होता। उसके बाद में कुहू को भी नहलाना बाकी है, क्योंकि वो किचन में बच्चे कुछ ना कुछ काम छेड़ते ही रहते हैं। नहीं, सब्जी गिर जाएगा, उसको नॉर्मल होने। बच्चों को संभालना, घर का काम, अकेला इंसान बहुत मुश्किल है। ये काम करना इतना आसान नहीं है। मैं इधर आके बैठ गई तो वो आटे के कट्टे में बैठ गई जाके। पापा भी नहा रहे हैं, पापा के नहाने के बाद में नहाऊंगी। पापा डांटेंगे, वो बोल के गए खाना खा ले तो इतनी देर, उसके बाद में नहा लेना। तो मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी, और उसके बाद भी काम खत्म नहीं होता। उसके बाद भी अभी मुझे बहुत काम है। चारों तरफ कपड़े सूख रहे, इनको भी उतार के बाद में अंदर रखना है। हालांकि वैसे तो मैं पहुंचूंगी तब तक पापा रख देंगे, मैं जानती हूँ, मेरे पापा सब कर लेते हैं। तो औरत कितना भी काम कर ले, मैं तो फिलहाल हो सकता है कि अभी घंटे भर में फ्री हो जाऊं, लेकिन मेरे अलावा भी मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो पूरे दिन फ्री नहीं होते। सच में मतलब हेड्स ऑफ है उनको कि वो पूरे दिन काम करते रहते हैं। दोपहर का खत्म होता नहीं, उससे पहले शाम का हो जाएगा। अभी मुझे खुद को 1 बज गई है, नहा के धो के में 2 बज जाएगी, और सर्दियों का टाइम है
5-6 बजे तक फिर से खाने का टाइम। कहावे खत्म नहीं हो रहे यार। क्या बोलती है ये? खाना मैंने डाल लिया है। चेरी हमारी मस्त सो रही है, कपड़े सूख रहे चारों तरफ। अब ये जब सूख जाएंगे तब इनको उतारना भी बाकी है। और ये हमारा मोगलू सब्जी उठा के ले गई मेरी। मुझे भी खाना है। सर्दी के चक्कर में इसकी और हालत खराब हो रखी है। अभी टाइम हो रहा है 3 बज चुके हैं और अब जाके मेरा काम खत्म हुआ है। नहाना धोना खाना पीना सब कुछ हो चुका है, मतलब सुबह का दोपहर का जो भी मानो वो काम अब जाके खत्म हुआ है। और अब थोड़ा शांति से बैठी हूँ, बाहर धूप में ही बैठी हूँ। गाड़ियों का शोर आ रहा होगा क्योंकि मैं बाहर ही बैठी हूँ, गाड़ियों का बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और एक बात जो मैं बहुत बार सोचती हूँ लेकिन मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। कभी कभी लगता है कि हम जो इतना सब कुछ कर रहे हैं ना वो किसी को दिखता नहीं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि यार घर की तो पूरी दुनिया इसी से चल रही है। मतलब कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे ना, है ना, तो जो अगर महीने का 10,000 भी कमाए, महीने का 50,000 कमाए, चाहे महीने के 2 लाख कमाए, है ना, उनका भी मतलब उनकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी अगर हम हाउसवाइफ नहीं हो तो। हाँ, तुम मान लो कि तुम कहोगे हम नौकर रख लेंगे, तो भाई रख लोगे, तुम वो भी रख लोगे, लेकिन उसके लिए भी कोई तो चाहिए ना। हाउसवाइफ का काम सिर्फ वाइफ नहीं कर रही, जो भी घर का काम कर रहा है वो हाउसवाइफ ही है ना। तो घर का काम एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है और प्राउड है हम सबको कि वो हम कर रहे हैं। हमारे भरोसे घर चल रहा है, हमारे भरोसे आप चल रहे हैं। और ये प्राउड मुझे ही नहीं, आपको भी होना चाहिए क्योंकि मैं हाउसवाइफ नहीं हूँ। आप भी मेरी स्टोरी देख रही हैं, आप मेरी स्टोरी से रिलेट करती हैं। करती है कि नहीं करती? करती है ना, अच्छा लगता है। काम का टाइम हो गया और फिर से किचन में आ गई हूँ। थोड़ी देर पहले तक मुझे टेंशन थी मैं सब्जी क्या बनाऊँ, और मुझे ही नहीं है, सबको होती है। तो सब्जी मेरे पास 2 ऑप्शन थे। पकौड़ी रखी थी, कढ़ी बना लूँ, हरी मिर्च रखी थी, बेसन वाली मिर्च बना ली। लेकिन दोनों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी कि मेरे पास बेसन नहीं था। पर पापा को मैंने सुबह बेसन लाने के लिए बोला था, शाम तक मुझे लगा पापा बेसन नहीं लेके आए। शाम को स्टोर में जाके देखा तो पता चला पापा तो पहले ला के रखे। मेरे पापा काम के बहुत पंक्चुअल है, जो कहोगे तब के तब हो जाता है। और फाइनली मैं बना रही हूँ बेसन की मिर्ची। हो गया, हो गया, नहीं मैं लगाता हूँ डुबोई डुबोई लगाता हूँ। बैलून गया कोई भी काम टाइम पे नहीं होता, कितना भी जल्दी कर लूँ 9-10 तो बज ही जाती है। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं कोई टाइम रेगुलरली काम कर रही थी, लेकिन बच्ची नहीं छोड़ती है। वैसे एक बात तो है, हाउसवाइफ होना कोई आसान बात नहीं है। जो हम करते हैं वो सबके बस की बात बिल्कुल नहीं है। और अगर आप भी ये बात महसूस करते हो तो कमेंट में लिखना, हम आपके साथ हैं। बस मैं समझ जाऊंगी कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा। इनफैक्ट आप इसे सपोर्ट करती हैं। और आज का व्लॉग बहुत थकान भरा रहा, पूरा दिन कैसे निकल गया पता नहीं। वैसे काम थोड़ा ज्यादा था, मैंने काम थोड़ा ज्यादा चूज कर लिया था। वैसे नॉर्मली इतना काम होता नहीं, क्योंकि जैसे कपड़े धोने वगैरह ये कोई रोज रोज के काम नहीं है, कभी कभार होते हैं। तो आज का दिन काफी थकान भरा रहा
और करके अच्छा भी लगा कि एक और दिन हमने घर अच्छे से संभाला। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।